नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 14 में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बहादुरगढ़ जो विधानसभा है उसका जो 2009, 2014 और 2019 का जो रिज़ल्ट रहा उसका हम विश्लेषण करेंगे कि इन तीनों चुनाव में कौन कौन सी पार्टीज़ के लीडर रहे और कौन कौन सी पार्टीज़ के लीडर ने कितना वोट बैंक हासिल किया और उसके तहत कौन कौन सी पार्टी के लीडर उभर कर सामने आए जो बहादुरगढ़ की जनता की सेवा, समाज सेवा करना चाहते हैं पॉलिटिकल के नाते, एज ए लीडर के नाते। तो ये जो बहादुरगढ़ जो विधानसभा है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये जो बहादुरगढ़ विधानसभा सामान्य सीट है, जनरल कैटेगरी की सीट है। तो इसमें कुल 224 बूथ हैं और उन 224 बूथ में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इस पर भी हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि कि कौन कौन समुदाय कितनी प्रतिशत में यानी कि जनसंख्या में रहते हैं। तो ये मुझे डाटा किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ने, जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसने दिया है मुझे कि किस तरह से प्रेजेंट में है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ समय समय पर जब इलेक्शन आता है तो तरह तरह के सर्वे करती है, तो उसमें एक जातिगत सर्वे होता है और उस सर्वे के तहत वो अपना काम करते हैं। तो ये बहादुरगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जो जाति है, एससी जो वर्ग है, वो 45,000 के आसपास बताया है, यानी कि ऊपर ही है, 45,000 से ऊपर। और दूसरा जो अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं दोनों ही, जिसमें ए और बी, तो ए में 72 कास्टें हैं और बी में 6 कास्टें हैं, तो दोनों ही इसमें शामिल हैं। उसमें 60,000 से भी ज़्यादा वोट हैं। और तीसरा है जाट ब्राह्मण बनिया, 3 जो कास्ट हैं ये सामान्य वर्ग की कास्ट हैं, जिसमें जाट ब्राह्मण बनिया ये 60,000 से भी ज़्यादा है। तो ये 60,000 से, यानी कि ये अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनसे वो उनके नज़दीक हैं। तो ये इसमें एक जाति समीकरण है बहादुरगढ़ विधानसभा में। ये लेटेस्ट है, जो चुनाव हुआ 2024 का, उससे पहले ही किया गया था। तो उसके तहत ये मैंने कलेक्शन किया और आपको बताया जा रहा है कि ईस्ट एससी और ओबीसी और 3 कास्ट है, जिसमें जाट ब्राह्मण और बनिया 60,000 के नज़दीक, यानी कि जो संख्या अदर बैकवर्ड क्लासेस की है उतनी ही संख्या इन तीनों जातियों की एक साथ है। और दूसरा क्या है कि जो एससी जो वर्ग है, जिसमें 35-36 जातियाँ हैं, तो वो 50,000 के नज़दीक हैं, 45-40,000 के आसपास हैं। तो ये उसमें टोटल उसमें जनसंख्या है। तो अब हम बढ़ते हैं कि बहादुरगढ़ में 2009 का इलेक्शन जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो 9 में क्या है कि राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और 38,641 वोट इनको मिला। टोटल वोट का 43% इनको मिला। तो 2009 की जो सीट है बहादुरगढ़ जो विधानसभा की, वो कांग्रेस के खाते में गई और जो एमएलए बने राजेंद्र सिंह जून एमएलए बने। दूसरे नंबर पे जो रहे नफे सिंह राठी साहब, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उन्हें 19,289 वोट मिले और 61% इसका वोट बैंक रहा। नफे सिंह राठी अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले कुछ महीने नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में से आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से वो एमएलए भी बने थे और फ़िलहाल वो जो पद पे थे इंडियन नेशनल लोकदल की के
प्रदेश अध्यक्ष के पद पे थे, तो उनको कुछ लोगों ने हत्या कर दी उसकी गोली मार के, तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक वो कद्दावर नेता थे अपने समाज के, और बहादुरगढ़ की जनता ने एक कद्दावर नेता को खो दिया ऐसे में ही। तो इनको ये दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर रमेश सिंह, ये HSWP एक पार्टी है, इसकी तरफ से रमेश सिंह रहे, जो 15,848 वोट इनको मिले, जो टोटल वोट का 17.75% रहा। और चौथे नंबर पे नरेश कुमार, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश कुमार जी चुनाव लड़ा, और 6,735 वोट इनको मिला, और 7.54% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर राज सिंह, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL मतलब भजन लाल, ये पार्टी बनी थी। भजन लाल जी जब कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और उनकी तरफ से राज सिंह ये चुनाव लड़े, उनको 4,178 वोट मिले, और जो टोटल वोट का 4.68% रहा। तो ये जो 2009 का चुनाव रहा, ये कांग्रेस और वर्सेस इंडियन नेशनल लोकदल के नाम रहा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल इसमें दूसरे नंबर पर रही। 2014 का असेंबली इलेक्शन रहा इसमें ही, तो इसमें नरेश कौशिक जी बीजेपी की तरफ से 38,341 वोट इनको मिला, और 28.96% इनको वोट बैंक मिला। ये जो अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई 2014 में, जो सरकार भी बनी इस दौरान, और नरेश कौशिक जी इसमें विजय घोषित हुए, इससे MLA बने, और जिन्हें दूसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह जून को रहना पड़ा, जो कांग्रेस के जो पहले सिटिंग MLA थे 2009 में, और 14 में वो हार गए, एक कम मार्जिन के साथ हारे, जैसे कि 33,459 वोट, और जो टोटल वोट है 25.37%। तो दूसरे नंबर पर रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो दूसरे नंबर पर रही। उसके साथ तीसरे नंबर पर एक राजेश जून, इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार बने, जिन्हें 28,242 वोट मिले, और 21.33% मिला। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून एक बड़ी फाइट दी थर्ड नंबर पे, यानी कि 28,242, बहुत ज़्यादा वोट बैंक होता है। नफे सिंह राठी को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में, तो इसमें नफे सिंह राठी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और निर्दलीय उम्मीदवार रहे, और चौथे नंबर पर रहे, जिन्हें 20,105 वोट मिला, और जो टोटल वोट का 15.19% रहा। वहीं पाँचवें नंबर पे तेजा पहलवान को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया, और 7,627 वोट मिले, और 5.76 वोट मिले, यानी कि अपने इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने एक कद्दावर नेता को वोट टिकट नहीं दिया, उसकी जगह तेजा पहलवान को दिया। लेकिन नफे सिंह राठी साहब इस पे नाराज़ हुए काफ़ी, और उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, पार्टी से हट कर चुनाव लड़ा, और 20,105 वोट उनको मिले थे, चौथे नंबर पर रहे। ये 2014 की बात है। उसके बाद 2019 का देख लेते हैं, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन है और वहीं तय करेगा कि 2024 का इलेक्शन की किसकी जीत होगी। आंकड़े यही कहते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन किसकी विजय होगी वो एक भविष्य के गर्भ में है, हमें ज़्यादा उसमें बोलना नहीं चाहिए। तो बहादुरगढ़ विधानसभा 2019 का जो रिजल्ट है, इस पे राजेंद्र सिंह जो जून हैं वो दूसरी बार MLA बने। 2009 में MLA बने थे, 2014 में वो हार गए थे, लेकिन 2019 में वो दूसरी बार MLA बने। और नरेश कौशिक जो बीजेपी के सिटिंग MLA थे 2014 के,
उनको उन्होंने हराया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से तो उनको 55,825 वोट मिले, जो टोटल वोट का 40.70% है। तो अभी जो सिटिंग एमएलए हैं बहादुरगढ़ में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, और राजेंद्र सिंह जून एमएलए हैं और दूसरी बार एमएलए हैं, लगातार ना सही लेकिन वो दूसरी बार एमएलए हैं, तो काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। दूसरा जो उम्मीदवार रहा दूसरे नंबर नरेश कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा और 40,334 वोट मिले इनको, और 29.45, यानी कि 2014 में इनको 38,000 वोट समथिंग मिला था, और 2019 में उनको 40,000 समथिंग, यानी कि 2,500 वोट इनका बढ़ा 5 साल में। तो तीसरे नंबर पर नफे सिंह राठी, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नफे सिंह राठी चुनाव लड़ा, तीसरी बार जो इलेक्शन लड़ा वो उनको तीसरे नंबर पर रहे, यानी 12,495 वोट मिले, तो 18.11% इनका वोट बैंक रहा। चौथे नंबर पर संजय दलाल जो जजपा, अब जो जजपा है जननायक जनता पार्टी और जो इंडियन नेशनल लोक दल है, तो इसमें दोनों में जो वोट इनका था वो डिवाइड हो गया, तो 5,495 वोट इनको मिले, जो जजपा की तरफ से संजय दलाल जी उम्मीदवार बने, तो चौथे नंबर पर रहे, और ये 4.1% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे किशन लाल पांचाल साहब, उनको लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से 3,545 वोट मिला और 2.59 वोट प्रतिशत मिला। तो ये 2019 का जो रिज़ल्ट है बहादुरगढ़ विधानसभा का, जिसमें राजेंद्र सिंह जो जून हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सिटिंग एमएलए हैं, और दूसरे नंबर पर जो नरेश कौशिक जी हैं जो 2014 में एमएलए रहे, वो दूसरे नंबर पे हैं। ये 15,000 से भी ज़्यादा मार्जिन है अभी अगर हम देखते हैं तो इसको। और तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे नफे सिंह राठी, अब नफे सिंह राठी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने इनके बेटे को टिकट वहाँ दी है बहादुरगढ़ से, तो उनके परिवार से ही टिकट दी, अच्छी बात है, क्योंकि कोई कद्दावर नेता थे और लंबे समय पे पार्टी के साथ रहे। ये बात है कि उनको 14 में टिकट नहीं दी, लेकिन 19 में इंडियन नेशनल लोक दल ने टिकट दी। तो वहीं दूसरी बार इंडियन नेशनल लोक दल ने अपने कद्दावर नेता के सांत्वना देने या उनको आगे बढ़ाने, उनकी जो थॉट है समाज के प्रति, बहादुरगढ़ की जनता के प्रति, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार को टिकट दी, ये अच्छी बात है। तो संजय दलाल ये 5वें नंबर पे जननायक जनता पार्टी। अब जननायक जनता जो पार्टी है इसका भी गठबंधन हो गया, जिसे हम कल बात कर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, और ये दोनों वहाँ चुनाव लड़ेंगे पूरे हरियाणा में। तो यहाँ इनका 5,495 वोट है बहादुरगढ़ में 19 के इलेक्शन के। और किशन पांचाल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव मैदान में है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन जो बना 2024 में उसके संपर्क में है, यानी कि उनको जो इनके संरक्षक हैं, सुप्रीमो हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद नायब सिंह सैनी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, उन्होंने पिछले अपनी बैठक में कहा कि हम 2024 का इलेक्शन होगा, हम उसको कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, यानी कि बात साफ है कि वो सेपरेट चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे क्या अपडेट है क्या नहीं है वो तो समय बताता है, लेकिन क्या है कि वो फ़िलहाल उनके साथ हैं, तो ये उम्मीदवार उनका साझा कोई आ सकता है। तो ये बहादुरगढ़ जो सीट है, जो जनरल सीट है, उसका 2009, 2014 और 2019 का
आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसमें एक और जो नई बात बताई है मैंने आपको, कास्ट सेंसस का जातियों का, जिसमें अनुसूचित जो जाति है उसमें 45,000 से ज़्यादा वोट हैं, और वहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस ए और बी, तो दोनों ही कास्ट उसमें शामिल हैं, उसमें 60,000 से भी ज़्यादा वोट हैं। और उसमें एक तीसरा क्या है, इसमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, ये 3 कास्ट सामान्य वर्ग की हैं, तो ये भी 60,000 से ऊपर ही हैं। तो ये इसमें जाट एक डोमिनेंट कास्ट है, नो डाउट, क्योंकि ये बेल्ट झज्जर रोहतक की है, तो इसमें काफ़ी संख्या में है, तो काफ़ी बहुमत रखते हैं अपनी संख्या में। तो उनको फ़ायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ज़रूर नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, ज़रूर नहीं कि वो इंडियन नेशनल लोक दल में है, ज़रूर नहीं वो कांग्रेस में है, वो समतत्तर भी आ सकता है ना। तो वो अब जैसे दूसरी जो कास्टें बटी हुई हैं अलग अलग दलों में, तो जाट सोसाइटी भी अलग अलग दलों में बट चुकी है। तो ये जो विधानसभा है बहादुरगढ़, इसका विश्लेषण आपने सुना, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।